हे फ्रेंड्स, अभी ना मैंने महात्मा जी टेक्निकल का एक कोर्स खरीदा है यूट्यूब वाला, जिसमें वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ऐसे सपोर्ट करेंगे, ऐसे व्यूवर्स को उठाएंगे, ऐसे ये करेंगे, उसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। इतना यार झूठ सही नहीं रहता है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको दिखाऊं, देखो मेरा चैनल है सपोर्ट मी राज, जिसपे करीब 2,20,000 सब्सक्राइबर हैं और उससे ज़्यादा भी हैं थोड़े बहुत। लेकिन उस चैनल पर होता ये है कि मैं अपनी पर्सनल कमी की वजह से या पर्सनल कारण की वजह से, कुछ पर्सनल रीजंस थे मेरे, जिनकी वजह से मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर पाया, कॉन्स्टेंटली वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। जब मैं रेगुलर वर्क नहीं कर पाया उस पर, तो उसका सब्सक्राइब एक्टिव नहीं है और एक फील्ड के सब्सक्राइबर्स नहीं है। उस पर मैंने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, मल्टीपल टॉपिक पर वीडियोज डाली हैं। हाँ, सब्सक्राइबर्स तो गेन हुए, लेकिन वो एक कैटेगरी के नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। और ये सब कुछ मैंने अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हैं और लेकिन व्यू इतने कम क्यों आते हैं। एक कारण मुझे पता है कि ऐसा व्यू कम क्यों आते हैं। लेकिन मैंने महात्मा जी टेक्निकल का कोर्स इसलिए खरीदा क्योंकि मैं इस चीज़ से तो मैं परेशान हूँ ही। जब मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए, राइट। मैंने सोचा यार पेड कोर्स है, काफ़ी महंगा भी है, 4500 रुपये मैंने उसे ख़रीदा है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। तो ये जो रकम है, ये जो वैल्यू है, ये करीब मेरी एक महीने की कमाई है। अगर मैं आपको मेरा यूट्यूब अर्निंग दिखाऊं तो आप देखेंगे कि 28 दिन में मैंने मात्र इतनी ही अर्निंग कर पाई है जितना कि इन्होंने कोर्स बेचा है। और यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ, तो ऐसा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे बिल्स होते हैं जो मुझे पे करने पड़ते हैं। मैं पार्ट टाइम वीडियो एडिटिंग का काम भी कर रहा हूँ एज ए फ्रीलांसर, किसी की वीडियो एडिट भी कर रहा हूँ। तो मैं अपनी तरह से मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जो कोर्स खरीदा वो इसलिए खरीदा कि मुझे हेल्प मिल सके, मुझे एक बूस्ट मिल सके, मुझे एक नया रास्ता मिल सके, कैसे भी करके मुझे इस चैनल को ग्रो कर सकूं मैं। इसी उम्मीद से मैंने कोर्स खरीदा होगा। तो मैं कोर्स खरीदने से पहले आपको दिखा दूं, मैं व्हाट्सएप पे दिखाता हूं आपको। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप देखेंगे जिस नंबर पे मेरी बात होती है वो है लास्ट में 455। तो मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन सेल्स डिपार्टमेंट से इस नंबर को एक्सेस करता है, मैनेज करता है, आई डोंट नो अबाउट इट, और मैं जानना भी नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है जी। तो ये जो कोर्स है यहाँ पे लिख रहा है कि नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैंने सोचा यार काफ़ी नॉलेज होगी, कोर्स भी काफ़ी अच्छा है, महंगा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इनसे बात क्या की। पहले मैंने इनसे कॉल पे बात की। मैंने कॉल पे सब कुछ समझाया कि देखो मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे करीब 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग व्यूज नहीं आते हैं। मैंने कारण ही बताया कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं उस पर रेगुलर वर्क नहीं कर पाया हूँ, जिससे सब्सक्राइब एक्टिव नहीं है। अगर आप इस प्रॉब्लम को मेरी सॉल्व कर सकें तो मैं आपका कोर्स खरीद सकता हूँ, मुझे खुशी होगी कि मेरी हेल्प हो रही है। अगर आप इस केस में कोई हेल्प नहीं कर सकें तो प्लीज़ मना कर दीजिए। तो ये मैडम बोलती हैं कि विजेंद्र जी, आपको पहले कोर्स खरीदना होगा, इसके बाद हम आपकी हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, मैंने कहा प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। मैंने कहा कि आप मेरी 10 मिनट के लिए अमरीश सर से बात करवा दीजिए, वो इस चीज़ को इजीली समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल रन किया है। हो सकता है कि आप सेल्स डिपार्टमेंट से हों, आपको इतना पता ना हो कि क्या हम इसे वास्तव में बूस्ट कर सकते हैं, इस चैनल को वास्तव में ग्रो करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो मैंने उनसे कहा कि आप 10 मिनट तक अमरीश सर से मेरी बात करा दीजिए। तो उन्होंने अपनी पीडीएफ भेज दी मेरे लिए, पीडीएफ भेज दी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि हम अपने कोर्स में ए से लेके जेड तक सिखाएंगे। मतलब उसमें सब कुछ था, प्रीमियर कोर्सेज थे, वीडियो स्क्राइब था, कैम्टिस या फिल्मोरा सा सब कुछ होगा। मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया उस कोर्स को, लेकिन हाँ मोस्टली चीज़ें उसमें हैं, अच्छे अच्छे कोर्स भी उसमें हैं। लेकिन वो सब चीज़ें मेरे काम की नहीं है। ऐसे कि मान लीजिए कोई भी ग्रेजुएशन के बाद स्कूल जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि उससे वो चीज़ें आती हैं। तो प्रीमियर मेरे को आता है, आफ्टर इफेक्ट मेरे को आता है, वीडियो स्क्राइब मेरे को आता है, जो भी वो सिखा रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें मुझे आती हैं। तो मुझे वो चीज़ें सीखने की ज़रूरत तो है नहीं, राइट। जब मेरे को वो चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है तो मैंने सिंपली बोल दिया कि जो आपके कोर्स में है वो मैंने सारी चीज़ देख ली है, मैंने आपकी पीडीएफ पढ़ ली है, मुझे ये चीज़ें सीखने की अब ज़रूरत नहीं है।
आप बस मुझे ये बताएं कि मेरा चैनल इस लेवल में फंसा हुआ है, उसे मैं कैसे उठा सकता हूँ, वहां से कैसे ग्रो कर सकता हूँ। तो वो बस एक ही रट लगाए रखी है कि सर पहले आप कोर्स खरीदेंगे, इसके बाद मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी, और बिना कोर्स खरीद पाऊँ नॉट पॉसिबल। क्या कोर्स बेचना इतना इम्पोर्टेंट है? आई डोंट नो। अगर कोर्स बेचना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो इसे कहीं भी बेचो ना यार। ऐसी सेल्स ट्रेनिंग भी बेकार है। कस्टमर की नीड को समझना इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ अपना कोर्स बेचना इज इम्पोर्टेंट। इट्स नॉट फेयर। क्योंकि हर किसी के पास 4500 रुपए नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो उसकी महीने की कमाई होती है। आप देखें तो ये मेरी महीने की कमाई है। तो फाइनली मैंने सोच समझी, चलो शायद अमरेश सर से बात होगी, कुछ हेल्प होगी, तो फाइनली मैंने अपना हौसला बनाया और एक उम्मीद रखी, और मैंने फाइनली 45 पे कर दिया। आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, महात्मा जी टेक्निकल पे पेमेंट पहुंच चुका है। फिर क्या हुआ, फिर अमरीश सर से मेरी बात हुई 10 सेकेंड, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। 10 सेकेंड में हलो हाय होती है। इसके बाद मैंने कहा मैम आप ना मेरे चैनल को एनालाइज करो, उसे देखो कि इसमें मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, मेरे लिए प्लान बताओ कि मुझे आगे क्या करना होगा। तो मैम ने कहा कि मैं आपकी टेक्निकल सपोर्ट टीम से बात कराती हूँ। तो 2 दिन बाद, इमिजिएटली नहीं, सिर्फ 2 दिन बाद एक टेक्निकल बंदे का फ़ोन आया। उसने कहा सर हम आपके चैनल की हर वीडियोज देखेंगे, अमरीश सर खुद आपके चैनल के लिए एक प्लान बनाएंगे, एक खुद सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, और आप बस थोड़े से टाइम दीजिए हमें। इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था, मैंने इनको 2 दिन का टाइम दिया। इसके बाद वेट कर चुका था, पूरा एक वीक निकलने वाला था, तो मैंने फिर से कॉल किया उस टेक्निकल बंदे को, जिसका नाम शायद मैं लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नाम लिया जाए। तो मैंने उस बंदे को कॉल किया और उसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊँ तो चलो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ मैं आपको उसकी। सर ऐसा है, मैंने कोर्स खरीद लिया, मेरी कोई हेल्प भी नहीं हो रही है। आपने 2 दिन का टाइम मुझे दिया था, मुझे 2 दिन में सर कोई आपका आंसर ही नहीं काम मिला। हो चुका है, आप मेरी बात सुनेंगे? बताइए। आप इतना डिप्रेस क्यों रहते हैं? मैं लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे ना आंसर नहीं मिल रहा। पहली बात तो उस मैम से मैंने ना क्या बोला था कि अगर तुम हेल्प कर सको तो ही मैं कोर्स खरीदता हूँ। मेरी बात सुनो, आप ही के ऊपर काम किया जा रहा है। जस्ट ये कि मैं आपको सेंड नहीं कर पाया, मैं जैसे आप ही के ऊपर प्रॉपर काम करवा रहा हूँ अभी, है ना विजेंद्र जी? अभी क्या है, कल अभी तो सेंड में अभी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट इंटरनेट इश्यू आप समझ सकते हैं। जस्ट चीज आपकी रेडी है, आपके ऊपर ही पूरा काम करवाया जाएगा कि कैसे आपका पूरा 1 मंथ का एक स्ट्रेटेजी दिया गया आपको, है ना, प्रॉपरली। ठीक है, एक 1 मंथ का पूरा स्ट्रेटेजी बनाया गया आपके लिए अमरीश सर के द्वारा, पूरा प्रॉपर गाइडेंस दिया गया कि कैसे। पहले तो क्या है, आपको खुद ये डिप्रेशन से बाहर निकलना होगा ना, क्योंकि जब हम यूट्यूब पे जाते हैं किसी चीज को कुछ शेयर करने के लिए, तो अंदर से हमें फ्रेश होना पड़ता है, तभी हम कंटेंट। तो इस भाई साहब ने मुझसे कहा था कि हम आपके लिए एक 1 मंथ का प्लान कर रहे हैं, आपको सारी स्ट्रेटजी देंगे कि आपका चैनल कहाँ से कैसे ग्रो होगा, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अमरीश सर खुद आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें सारी आपको स्ट्रेटजी बताई जाएंगी, आपको क्या रूल्स फॉलो करने हैं, आपको कैसे कंटेंट डालना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बताई इस बंदे ने, तो एक ऐसा लगा कि हाँ मेरी कुछ हेल्प होने वाली है, एक उम्मीद फिर बन गई। फिर ये बंदा 4-5 दिन के लिए गायब हुआ। इसने कहा कि इंटरनेट इशू है। यार इंटरनेट इशू, तुम इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हो और इतना सारा पेमेंट ले रहे हो, तो इंटरनेट इशू नहीं होने चाहिए, इट्स नॉट प्रोफेशनल वर्क। तो इन्होंने कहा कि हम कुछ ही टाइम में आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन मैंने वेट किया, मैंने करीब 4 दिन वेट और किया। इसके बाद फाइनली मैंने उस मैम से कहा देखो मैम, वो बंदा ठीक से बात नहीं कर पा रहा है, मुझे रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, आप मुझे बताओ फाइनल मुझे करना क्या होगा। तो उसने कहा कि मैं आपकी अमरीश सर से बात करा देती हूँ, और अमरीश सर से मेरी बात हुई, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या बात की, उन्होंने मेरे लिए क्या अपना मास्टर प्लान बताया जिससे मेरा चैनल ग्रो हो सकता है, उन्होंने क्या ऐसा मेरे लिए किया, कौन सा मुझे फ्रेमवर्क दिया जिससे मैं अपने चैनल पे उसे अप्लाई करके ग्रो कर सकता हूँ। अमरीश सर ने मुझसे कैसे बात करी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये है अमरीश सर की रिकॉर्डिंग जिसे मैं प्ले कर देता हूँ। हेलो। हाँ मैम। जी सर, मैं आपकी बात करवा रही कर भाई। हेलो। हाँ सर जी, कैसे हैं आप? हाय ब्रदर, बढ़िया। आप बताइए कैसे?
अब मैं भी ठीक हूँ। बताइए। कुछ हेल्प कीजिए मेरी, जो मैं 4-5 दिन से परेशान हूँ। बताइए बताइए, क्या क्या डाउट है आपका? क्या सर? क्या डाउट है आपका, बताइए। समस्या यही है कि इस लेवल से कैसे ग्रो करना है। किस लेवल? आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है? एक मिनट के लिए मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे स्टॉप करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि ये सर को इतना भी पता नहीं है कि मैंने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने मेरे चैनल पे कोई केस स्टडी नहीं किया है, कोई उसे एक्सप्लोर नहीं किया है, उसे ठीक से देखा भी नहीं है। मुझसे ही पूछ रहे हैं कि आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है। इनको सब पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा स्टूडेंट है, उसने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है और हमें उसे कौन सी हेल्प देनी है। ये उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। मैंने कोर्स यूट्यूब वाला। अच्छा, यूट्यूब का। तो हाँ। आपने किस टाइप का चैनल बनाया, मुझे बताएंगे थोड़ा सा? यहाँ से ये बात और क्लियर हो जाती है कि इन्होंने मेरे चैनल का कंटेंट देखा ही नहीं है। तो इन्हें पूछना पड़ रहा है कि आपने किस टाइप का चैनल बनाया है, मुझे बताएंगे जरा। मैंने चैनल बताया तो था, सपोर्ट मी राज, टेक्निकल चैनल है। अच्छा, तो आपने मेरे से बात तो की थी उस दिन, तो मैंने हाँ। आपको बताया था पहले तो चैनल का नाम चेंज करो। नाम चेंज उसके नहीं हो बाद सकता सर, वेरीफाई हो गया चैनल। अच्छा, चैनल वेरीफाई, ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, आपसे मेरी बात नहीं हुई, किसी और से बात हुई थी। हम्म। आपका तो सब्सक्राइबर है ना काफी? हाँ हाँ। आप टेक्निकल वीडियोस बनाते हैं ना उस पे? जी जी। तो आप क्या क्या दिक्कत आ गई इसमें, मुझे बताइए। मैं इनको एक प्रॉब्लम है जो मैं 4-5 दिन से कंटिन्यू बता रहा था। इनके टेक्निकल मैनेजमेंट जो टीम है उसे बता रहा था। इनकी जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो भी लड़की मुझसे बात करती थी उसे भी मैंने काफ़ी समझाया, मैडम देखिए ऐसा नहीं है। मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे बस अपने सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग व्यूवर्स चाहिए। कैसे मैं इस चैनल को ग्रो कर सकता हूँ, मुझे स्ट्रेटजी चाहिए, मुझे प्लान चाहिए। तो अभी तक इनको सर को यही नहीं पता है कि क्या प्रॉब्लम है। ये क्या बात हुई यार, तुमने किसी बंदे की जिम्मेदारी ली है उसे आगे बढ़ाने की, तुम उससे चैनल का नाम पूछ रहे हो, बार बार यही जान रहे हो, तो क्या तुम इतना पता नहीं है कि तुमने उसे अपने क्लास में ज्वाइन किया है तो उसके बारे में जानकारी आपके पास होना चाहिए। मैं आपको 4-5 दिन से बता भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार। उससे व्यू नहीं आते सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग। सर देखो, तो अगर आपको लग रहा है ना डाउट है, तो एक फ्रेश नया चैनल बनाओ, ठीक है? उस पे ना उस पे ना टेक रिलेटेड वीडियो में थंबनेल एक जैसा रखो। कम से कम आप वेट तो करो यार। कम से कम 15-20 दिन लगातार वीडियो डाल के वेट तो करो। आप वेट नहीं करते, आप डिफरेंट टॉपिक डाल दे रहे हो उस चैनल पे। सब एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आप मैंने कुछ मेरी एक्सपेरिमेंट बात नहीं। आज से मान के आपके देखो, आप एक ही टॉपिक से भटको मत। उससे क्या होता है, आपकी खुद के एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। सेम टॉपिक पे आप वीडियो बनाना शुरू करो, ठीक है? सेम टॉपिक पे, राइट? देखो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो सर हैं अमरीश सर, उन्होंने भी हर एक टॉपिक पे कवर कर रखा है महात्मा जी मैं टेक्निकल पे। अमरीशरी हूँ ब्रदर, मैं अमरीशरी हूँ। हाँ सर, तो आपने भी तो ना अपने अलग अलग टॉपिक कवर कर रखे तो हैं उस पे आप भी। देखो, मैं बताता रहा हूँ, ये मेरी गलती है, मैं क्या बोलूँ आपको, वो मेरी गलती है। अब मैं अपनी गलती सुधार नहीं सकता, तो मैंने ये बहुत गलती कर ली है। हाँ, तो ये गलती लेकिन मैं अभी भी आप कर ना चुका हूँ, शुरू लेकिन नहीं एक्चुअली करेंगे, बात ये है आप कि आप सर जी, शुरू नहीं हुए हो। सर जी आप मेरी बात सुने। एक्चुअली गलती ये हो गई है, लेकिन अभी कैसा पॉइंट है कि जहाँ पे मेरे पास अर्निंग भी नहीं आ रही है और मैं बहुत सारे वही तो कह बिल रहा भी हूँ पे ना, करना है। मैं गलती करके अर्निंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे अब वो चेंज नहीं करना बनता है। लेकिन अब आपके साथ क्या, मेरे पास ना ऑडियंस सब जगह की बिल्ड हो चुकी है। अब आपके पास हाँ, क्या, अभी जीरो शून्य पे हो, तो सुन शून्य पे पे नहीं कल। हूँ, 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, प्लस है। ब्रदर ब्रदर, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या उससे अर्निंग आ रही है अभी चैनल से? अभी अर्निंग आ रही है, इतना नहीं आ रहा, $100 कभी आता है। मंथली कितना डॉलर आ रहा है उसमें? $100। $100 आ रहा है ना? हाँ। तो मेरा कहने का, मेरे लिए मैं जो जिस लेवल पे आपको देखना चाहता हूँ, हम्म। उस लेवल पे मैं उसे भी शून्य मान रहा हूँ। हम्म। उस चीज को आप अभी ठीक कर सकते हो, एक निश पे लाके मिक्स करोगे तो मिक्स बन जाएगा वो। फिर इसको मिक्स रखो, एक फ्रेश चैनल स्टार्ट करो जिसे दोबारा टेक्निकल बनाएंगे। हम्म। निश पे काम करो, लोग मिक्स को नहीं पसंद करते हैं आज के डेट में। तो यही तो मैं सोच रहा था, यही आंसर मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप छोड़ना नहीं चाह रहे इस चैनल को। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। आप चाह रहे हो कि इसमें मिक्स्ड ही करूँ मैं, क्योंकि आपके अंदर मिक्स है, तो मैं ये जो बात अमरीश सर ने मुझे बताई है, हाँ, कि ये बात वैल्यूबल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं पहले से जानता था कि एक कैटेगरी में मास्टरी हासिल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट बात ये है कि ये कोई स्ट्रेटजी नहीं हुई मेरी,
क्योंकि ये तो मैं ट्राई करके देख चुका हूँ, एक ही टॉपिक पे काम करके मैं देख चुका हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पेशेंस नहीं है, मैं यूट्यूब पे काम नहीं किया, मैं 4 साल से यूट्यूब पे हूँ, मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे पास भी अपना एक एक्सपीरियंस है। तो मैं भी ये वाली बात सोच रहा था, और ये वाली बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि मैंने क्या गलती की है यूट्यूब पे जो आपको नहीं करनी चाहिए। उसमें मैंने अच्छे से जिक्र किया है कि आपको एक फील्ड में मास्टर बनना है, एक निच के ऊपर काम करना है। देन जब आप किसी चीज़ में मास्टर बन जाओगे तो सब्सक्राइबर फिर उसी फील्ड के होंगे, तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। उस बारे में मैंने डिटेल्स में बात की थी उस वीडियो में। लेकिन सर ने, वो भाई साहब बोल रहे थे जो इनके टेक्निकल बंदे थे, कि सर आपके लिए एक मास्टर प्लान बना रहे हैं, आपके लिए पूरा 1 महीने का फ्रेमवर्क देने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे स्ट्रेटजी आपको बनानी है, क्या टाइटल्स, क्या डिस्क्रिप्शन, क्या टैग्स, क्या थंबनेल्स आपको रखनी होगी। तो आपको जो कुछ भी करना है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग करना होगा, ऐसा कुछ उस बंदे ने मुझे बताया था। जब बात फिर वहीं आ जाती है कि अमरीश सर ने बस इतना ही मुझे बताया कि ब्रदर अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है तो आप चैनल नया बना सकते हो, और आपको काम करना है तो आप इस चैनल पे किसी एक निच पे काम कर सकते हो। तो ये आंसर तो मुझे मिल गया है। क्या जो अमाउंट है, जो 45 मैंने उन्हें पे किया है, वो वेरी करता है इस आंसर के लिए? कि एज अ यूट्यूबर, क्या वो एक यूट्यूबर को एज अ सपोर्ट नहीं कर सकते? क्योंकि जो उनका कोर्स है वो तो मुझे देखने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं उस कोर्स को देखूं, क्योंकि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वीडियो बनाना मुझे आता है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं, और दूसरी बात, इन्होंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से मुझे बताया ये सारी चीज़ें। इन्होंने मेरे चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है, उसे देखा नहीं है डिटेल्स में, उसका ना तो वॉच टाइम इन्होंने देखा है, ना ही उसे ठीक से देखा है कि व्यूवर्स कैसे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं देखा इन्होंने। क्योंकि जब मैंने उनसे बात की तो इन्हें यही पता नहीं है कि मेरी बात किससे हो रही है। उससे पूछ रहे हैं मेरा चैनल क्या हैगा, अच्छा 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 आपके सब्सक्राइबर्स हैं। ये कोई बात नहीं हुई। जिस बंदे से आप बात करने वाले हो तो उससे ज़्यादा नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसकी जिम्मेदारी ली है कि उसे कैसे ग्रो कराना है। अगर मैं आपको कोर्स भेजता हूँ और मैं आपसे बात करता हूँ कॉल पे, तो आपसे ज़्यादा नॉलेज मुझे होनी चाहिए किस बारे में? मेरे चैनल के बारे में। समझ में आ रहा है ना? तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि आपको अगर ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये गलती मैं भी कर चुका हूँ, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि गलती आप ना करें, क्योंकि मैं गलती रिपीट कर चुका हूँ। यदि आप अगर न्यू यूजर हैं तो आप कोर्स को खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चीज़ें वहाँ पर सीखने के लिए मिल सकती हैं आपको। आप बिल्कुल फ्रेश हो, नए हो, लेकिन आप मेरे जैसे अटके हुए हो तो प्लीज़ डोंट बाय द कोर्स। कोई फ़ायदा नहीं उस कोर्स को खरीदने के। आप बस खुद से एक्सपेरिमेंट करिए और खुद से रिसर्च करिए। ये बेटर देन कि आप उस कोर्स को खरीदें और इतना पेमेंट पे करें, जो कि 1 महीने की कमाई होती है किसी बंदे की। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इतना पेमेंट। और रही बात कोर्स देखने की, तो वो कोर्स तो मैं नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है उस कोर्स को देखने के लिए। इतना कोर्स मैं तो उस टाइम को फिर से ABCD सीखूंगा ना, तो इतना तक मैं खुद उसका एक सोल्यूशन निकाल सकता हूँ और उस पर काम कर सकता हूँ। मैंने सोचा था कि यार एक एक्सपर्ट की सलाह मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन एक्सपर्ट ने कोई सलाह दी ही नहीं, मेरे चैनल को ठीक से एक्सप्लोर किया ही नहीं। और किया भी है तो मुझे आई डोंट नो, क्योंकि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका चैनल कौन सा है? अरे यार, तुम बात करने वाले हो उस बंदे से जिससे आपकी बात होने वाली है, उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए उसका कौन सा चैनल है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन आपने देख लिया है, तो मैं काफ़ी परेशान हूँ। मैंने उनसे रिफंड का बोला उस मैम से कि कोई रिफंड मिलेगा क्या? तो उन्होंने कहा सॉरी, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। 2 चीज़ें मुझे यहाँ से सीखने के लिए मिलती हैं। अगर मैं ऐसा कोर्स बनाता हूँ जिससे मेरा कोई कस्टमर्स या फिर मेरा कोई स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी मनी रिफंड कर दूंगा। क्योंकि मैं उसकी हेल्प ही नहीं कर पाया, जो हेल्प वो मुझसे मांग रहा था, जिसने मुझे पे किया था उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस पर्टिकुलर हेल्प के लिए, मैं वो हेल्प ही नहीं कर पाया। तो उसका पैसा रखने की मेरे पास, मेरा जो अंतरात्मा है वो एग्री नहीं करती है। आई डोंट, तो मैं उस पेमेंट को वापस कर दूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे पैसे की, ऐसी कमाई मुझे करनी नहीं आती है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे बस छोटा सा आंसर चाहिए था आपसे, लेकिन वो भी मुझे के लिए सफिशिएंट नहीं मिला। ना कोई मेरे को फ्रेमवर्क मिला, ना कुछ मिला। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यार मैंने फालतू, इससे अच्छा तो मैं किसी गरीब को देता था 45 रुपये, तो कम से कम वो कुछ तो हो जाता, उसके कुछ महीने निकल सकते थे उस पैसे से। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई है,
तो मैं सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप महात्मा जी टेक्निकल कोर्स को खरीद रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको यूट्यूब का वाई भी पता नहीं है, तो खरीद लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी चीज़ें मिल जाएंगी आपको सीखने के लिए। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, तो डोंट बाय द कोर्स, आपको कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। आप बस फिर अपने से जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है, जो आपने पास्ट में गलतियां की हैं, उससे सीखिए और आगे बढ़िए। ये मेरी सजेशन है आपके लिए, और कोई सजेशन मैं आपके लिए नहीं देना चाहूँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। और जो मुझे पता है महात्मा जी टेक्निकल के फैन होंगे, वो डिसलाइक करेंगे इस वीडियो को, और जो मुझसे एग्री करेंगे वो शायद इस वीडियो को लाइक करें। डजेंट मैटर यार, लाइक क्या होता है मेरे